नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो रेलवे में भर भर के पूछे जाते हैं, खासतौर पर रेलवे ग्रुप डी में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको खुद ही लेवल समझ में आ जाएगा। आपको यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा। यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो रही है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 8 वर्ष बाद स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसको हम 2-3 मेथड से बताएंगे। आप पूरा अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ताकि पेपर में आए तो छूटे ना। क्या बोल रहा है, कोई धनराशि है, मान लीजिए कोई धनराशि पी है, मान लेते हैं कोई धनराशि पी है और वह धनराशि क्या हो रही है, 5 वर्षों में अपने आप की दुगुना हो रही है। क्या हो रही है, तो मान लीजिए अपने आप में दुगुना होगी, तो अगर पी थी तो ये 2p हो जाएगी। लेकिन हो कितने में रही है, 5 ईयर में हो रही है, मतलब 5 ईयर में अपने आप की दुगुना हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो कितने रुपए का ब्याज बढ़ रहा है, 1 रुपए का ब्याज बढ़ रहा है। कितने रुपए का ब्याज बढ़ रहा है, 1 रुपए का ब्याज बढ़ रहा है। ठीक है, समझिएगा। अब ये साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर बराबर लगती है। अगर उसकी ब्याज 5 साल में 1 रुपए हो रही है, मतलब 5 ईयर में 1 रुपए ब्याज बन रहा है। कितने रुपए, 1 रुपए ब्याज बन रहा है। तो 1 ईयर मतलब 1 साल में ब्याज कितना बनेगा, 1/5 रुपए बनेगा। ऐसे बनेगा ना भाई, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बराबर बराबर बनती है। तो अगर 5 साल में 1 रुपए ब्याज बनी तो 1 साल में 1/5 रुपए बनेगी। तो इसी प्रकार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको ऐसा कर देता हूँ कि कितने साल में, 8 साल में। तो 8 ईयर में कितने रुपए ब्याज बनेगी, तो 8 ईयर में अगर आप देखेंगे यहाँ से 2 साल ये है और इसके बीच क्या है, मतलब 5 साल हो गए, तो यहाँ पर बीच बचेगा कितना, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 3 ईयर बचने वाला है। 3 ईयर बचेगा, है ना। तो 3 ईयर का कितना ब्याज बन जाएगा, तो अगर 1 साल का 1/5 बन रहा है ब्याज, तो 3 साल का हो जाएगा 3/5 ब्याज। कितना हो जाएगा, 3/5 ब्याज होने वाला है, एक है ना, 3/5। तो ये कितने गुना हो जाएगा, अभी गुना हमको पता नहीं है। तो देखिए, 1 रुपये यहाँ पर ब्याज बना और यहाँ पर ब्याज कितना बना, 3/5। तो टोटल ब्याज कितना बनेगा, टोटल एसआई हमारा बन जाएगा कितना, 1 रुपये प्लस 3/5, मतलब कितना रुपये ब्याज बन गया, तो टोटल ब्याज बन गया 1 सही 3/5 रुपये का हमारा ब्याज बन गया। लेकिन हमको गुना निकालना है, कितने गुना होगा। तो हमारा कितने रुपए था, तो मूलधन जो था तो पी था, तो इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मतलब 1 था, 1 पी था, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सही 3/5। समझ में आया होगा, ना आया होगा तो अभी एक बार और समझाएंगे। तो कितनी गुना हो जाएगी, 2 सही 3/5 गुना होने वाली है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, कितनी गुनी हो जाएगी, 2 सही 3/5 गुना हो जाएगा। अगर आपको इसको पी नहीं मानना तो आप पी ना मानिए, इसको आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसको आप 1 मानिए, इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। क्या कर लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। तो 1 रुपये था, तो अब ये दोगुनी हो गई, 2 रुपये हो गया, तो 1 रुपये ब्याज बना, है ना। फिर इसी प्रकार से किस प्रकार से बन रहा है, तो 1 साल में 1/5। तो फिर यहाँ पर अंतर जो आ रहा है, कितने का आ रहा है, 3 ईयर का आ रहा है। तो 3 साल में ब्याज बनेगा 3/5 आ रहा है। टोटल ब्याज होगा 1 और 3/5, टोटल 1 सही 3/5 ब्याज हो गया। तो हमको मिश्र धन निकालना है भाई, कितने गुना हुआ, तो 2/3 हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहीं पर आपको दूसरी मेथड अपनाना है कि इसको दूसरी मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर देखिए कि कोई धनराशि है, मान लीजिए 1 रुपये से, ये दोगुनी हो रही है कितने ईयर में, तो दोगुनी हो रही है 5 साल में, 5 ईयर में दोगुनी हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो कितने रुपए का ब्याज हुआ, 1 रुपये का ब्याज हुआ, क्योंकि ये मूलधन होता है। मूलधन अगर हमारा 1 रुपये था तो 1 से दोगुनी हो रही, मतलब 1 रुपये का ब्याज हुआ। तो यहाँ पर रेट हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। रेट परसेंटेज मतलब कितना चल रहा है, तो रेट परसेंटेज बराबर हो जाएगा 1 रुपये 5 साल में ब्याज हो रहा है, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 1 रुपये का ब्याज 5 साल में हो रहा है, तो 1/5 ही होता है 20%। मतलब प्रति साल कितने रुपए का ब्याज लग रहा है, 1 रुपये पर 20% का ब्याज लग रहा है, हर साल ब्याज लग रहा है। अब समझिएगा, क्योंकि अब हमको 8 साल में निकालना है कि 8 साल में कितनी गुनी होगी। तो अगर 20% 1 साल में ब्याज लग रहा है, तो टोटल एसआई हमारा कितना हो जाएगा, 20 × 8 करेंगे तो 160%, मतलब कितना उसका ब्याज बनेगा, 160% तो ब्याज बनेगा। कितना बनेगा, 160% ब्याज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर ये 100% कोई चीज़ थी तो इसका 160% बना, तो मिश्र धन अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, तो अमाउंट हमारा हो जाएगा भाई 100% होता है, 100 + 160 करेंगे, तो 100 + 160 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 260। मतलब कितने परसेंट ब्याज बनेगी, 260% जो है टोटल ओवरऑल ब्याज बनने वाली है। तो हमको डायरेक्ट निकालना कितना गुना होगा, तो 1 × 260 और अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वही आएगा, 2 सही 3/5 इतने गुना होने वाले। किस प्रकार से, देखिए, एक 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये बचा 26, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, आपका आने वाला है 2.26
आपका आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक जीरो कट जाएगा 2.6 आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं कट करना तो कट करिए, देखिए 2 से कट करिए तो 10 से कटे 10 से 2 बार जाएगी और फिर 10 से 2 बार और 6/10 आ जाएगा। 2 से कट करिए 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, तो कितना गुना हो जाएगी, तो 2 से ही 3/5 गुना हो जाएगी। आपको अगर ये मेथड करना है तो ये वाला कर लीजिए, और नहीं तो ये ऊपर वाला है तो ऊपर वाला कर लीजिए। अब अभी फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आया होगा, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है और ही लाजवाब क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि साधारण ब्याज मूलधन और एन वर्षों की संख्या से 12.5% अधिक है तो एन दर और आर संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में है, तो एन और आर का मान बताइए। देखिए यहाँ पर दर का, एन मतलब वर्ष समय का, और आर का रेशियो दिया गया है, और साथ साथ दिया गया है कि जो उसका साधारण ब्याज है मूलधन का 12.5% से अधिक है। पहले देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज मतलब यहाँ पर देखिए पी हम निकालेंगे, पी और क्या है एसआई मतलब साधारण ब्याज हम निकालने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे बोल रहा है 12.5% कितना है, तो 12.5% बराबर होता कितना है, ये होता है बटे 8। तो अगर 8 रुपये हमारा पी होगा तो 8 से 1 रुपये ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर पी हमारा 8 रुपये आ गया। तो ये हमारा एसआई कितना होगा, 8 से 1 ज़्यादा है, वो बोल रहा है 12.5% ज़्यादा, तो 8 का 12.5% 1 रुपये होता है, तो एसआई हमारा 9 रुपये हो गया। ठीक है, अब आगे समझिएगा, यहाँ पर एन भी दिया है, एन और आर का रेशियो दिया है कितना है, तो रेशियो है 2:1 दिया है। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये रेशियो हमारा 2:1 दिया है, तो रेशियो हमको इसको इस प्रकार से मान लेते हैं कि इसको 2x मान लेते हैं और इसको 1x मान लेते हैं। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई N अपॉन 100, ये होता है हमारा फार्मूला। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, है ना, आप लोग बचपन में बहुत कई बार पढ़े होंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपये आया, तो यहाँ पर रख दीजिए 9 रुपये आया। पी हमारा कितना है 8 रुपये, तो 8 रख दीजिए। आर कितना है, तो आर अगर आप देखेंगे एन भी दिया, आर एक्स है तो एक्स कर दीजिए। एन कितना है 2x है तो आप 2x कर दीजिए और अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल मैं सॉल्व करूँगा तो एक एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका 2x स्क्वायर होने वाला है बराबर इस प्रकार से 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900। इसको मैं डायरेक्ट करूँगा 8 दूनी 16, तो इसको डायरेक्ट मैं ले जाऊँगा नीचे, क्या कर दूंगा मैं 16 कर दूंगा नीचे। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर जाएगा, तो अंडर रूट के बाहर जाएगा तो 30 अपान कितना हो जाएगा, क्योंकि 330 का स्क्वायर दिया है और 4 का स्क्वायर दिया है, 30 अपान कितना हो गया, ये हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। किसका निकलेगा, तो एक्स बराबर हमारा निकल जाएगा कितना, ये 4 से 7 बार 28, 7.5 है ना। एक्स स्क्वायर का मान नहीं है, 7.5 किसका मान है, एक्स का मान निकल गया है। तो हमको आर का निकालना है और एन, तो हमको इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। ठीक है, तो एन का मान कितना आ जाएगा, एन बराबर हमारा आ जाएगा, क्योंकि 2 दिया है ना, 2x दिया है, तो 2 × 7.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। कितना आ गया, 15 आ गया। आर हमारा कितना हो आएगा, तो आर बराबर डायरेक्ट यही दिया है 7.5, या इसी को हम लिख सकते हैं 7 सही 1/2%। अब देख लीजिए, मिला लीजिए कहाँ पर आंसर दिया गया है। एक हमारा 15 हो जाएगा, कितने ईयर, तो 15 ईयर आपका होने वाला है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए किस प्रकार से मैंने किया, पी क्योंकि 12.5% ज़्यादा था, एस आई अगर 9 रुपये होगा तो पी हमारा 8 रुपये होगा। ठीक है, क्योंकि 12% 12.5% 1/8 होता है। एन और आर का रेशियो निकाला 2x और x आ गया। एस आई का फार्मूला लगाइए, डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिए, तो आपका आंसर विद इन सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अगर आप इसको खुद करने जाएंगे तो यूट्यूब पर आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस क्वेश्चन को किसी ने नहीं कराया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 4 वर्षों में 20,720 रुपये और 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है तो वह राशि साधारण ब्याज की दर जांच करें। मतलब क्या हुआ, राशि जांच करना है और साधारण ब्याज जांच करना है। अब देखिए कोई राशि है, राशि मान लीजिए हम मानते हैं कि कोई राशि 1 है या पी है। यह राशि कितने साल में हो रही है, तो ये राशि जो है कितने साल में, 4 सालों में कितनी हो रही है, 4 सालों में जो है 20,000 कितनी हो रही है, तो अगर आप देखेंगे 20,720 रुपये हो रही है, इतना हो रही है। फिर यही राशि जो है कितने साल में, 6 वर्ष में कितनी हो जा रही है, तो 24,80 हो रही है। कितनी हो रही है, 24,080 हो रही है। इतने रुपए की बढ़ोतरी, ये कितने साल में, 6 साल में। तो अगर इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कितने दिया है, 2 ईयर का दिया है, ये 4 ईयर का दिया है, 6 ईयर का। इन दोनों का अंतर कितना होगा भाई, 2 ईयर का आ जाएगा।
तो 2 ईयर का निकालेंगे, 2 ईयर का कितना ब्याज हुआ, तो 2 ईयर का ब्याज आ जाएगा, घटाएंगे, देखिए इसको इस प्रकार घटाइए, 20,720 है, 24,080 है, तो पहले क्या करिए 4,000 तो बढ़ गया पूरा पूरा, क्योंकि 20 से 4 हो रहा है, 4,000 पूरा पूरा बढ़ा, 4,080। अब ये 20 और 80 घटाएंगे तो 4,060 आ जाएगा, फिर 700 और घटा दीजिए, 4,060 में अगर 700 घटा देंगे तो 3,360 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3,360 रुपये 2 साल का ब्याज बनेगा। तो ये 1 ईयर का कितना बन जाएगा, 1 ईयर के 2 से भाग देंगे, 2 से 1 बार, 2 से 6 बार 12, 2 से 8 बार, तो 1,680 रुपये 1 साल का ब्याज बनने वाला है। कितना बनेगा 1,680 रुपये। अब हमको निकालना है यहाँ पर पी निकालना है कि भाई इसका मूलधन व राशि क्या है। तो 1 साल का अगर ब्याज 1,680 रुपये बन रहा है तो क्योंकि ये 4 साल का इंक्लूड है, क्योंकि ये दिया है अमाउंट, क्या है अमाउंट है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, या तो इसी से कर लीजिए, इससे करेंगे, देखिए 4 साल का कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 2 साल का दिया है, इसका दुगुना होगा, तो 35 दूना 6600, कितना आ गया 6600, अच्छा दूनी 12, 120, तो 6600 120 जोड़ेंगे तो 6720 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6720 आने वाला है। मतलब ये 4 साल का इतना ब्याज बनेगा, है ना 4 साल का। तो यहाँ पर पी बराबर हमारा हो जाएगा, पी हमको निकालना है, तो टोटल कितना था 20,720, माइनस कर देंगे 67, ये 20 माइनस कर देंगे तो 0,0,0,14, मतलब आपका आ जाएगा 14,000, कितना आ जाएगा, तो राशि कितनी होगी 14,000। और रेट परसेंटेज निकालने के लिए रेट परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो रेट कितना, 1 साल की ब्याज कितनी है 1,680 रुपये है ना, अपॉन कितने रुपए हमारा पी आ गया, तो 14,000 हमारा पी आ गया, 14,000 करिए, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से वाला कैंसिल कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 14 से 1 बार जाएगा, 14 दूना 28, तो 12% आ जाएगा। तो वह राशि कितनी होगी, यहाँ पर पी बराबर वह 14,000 आ गया, ठीक है, और इसके साथ साथ तो परसेंटेज कितना आ गया, रेट परसेंटेज 12% आ गया। इस प्रकार से करना है, हमेशा याद रखिए ये जो दोनों का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 4 साल और 6 साल का दिया गया अमाउंट है, क्या है, तो इसको आप लिखेंगे तो अमाउंट ए भी अमाउंट है और ए भी अमाउंट है, लेकिन ये 6 दिया है, A4 दिया है, F6 का मतलब ये 6 साल का अमाउंट है और ये 4 साल का अमाउंट दिया गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 साल का निकलेगा, तो 1 साल का हमारा ब्याज निकल गया कितना 1,680, परसेंटेज आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3,000 उधार लेता है और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर अपने दोस्त को उधार देता है, तो अक्षय को 1 साल में कितना कितना लाभ होगा। अब देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे 2 बार लिख दिया या 2 बार बोल दिया तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए अक्षय ने क्या किया कि अक्षय को मैं सोचता हूँ कि भाई उसने 3,000 रुपये की राशि ली और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, मतलब 2 ईयर के लिए लिया और 6% के ब्याज पर, मतलब रेट परसेंटेज उसका क्या है 6% का रेट पर। फिर उसने अपने फ्रेंड को वही धनराशि 3,000 रुपये की राशि ही कितने के लिए 2 साल के लिए ही दिया, लेकिन रेट परसेंट क्या लगा दिया 9% लगा दिया। अब यहाँ समझिएगा, ये क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज हर साल बराबर बढ़ता है, तो यहाँ पर रेट 6% लग रहा था, यहाँ पर 9%। तो यह तो पहली मेथड ये कहती है कि पहले इसका आप एसआई निकालिए, फिर इसका निकालिए, फिर डिफरेंस लीजिए, है ना, इसका एसआई निकालिए, फिर इसका, फिर डिफरेंस लीजिए। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपको ये करना ही नहीं है, आप इसको बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए किस प्रकार से 6% रेट दिया है, 9% रेट दिया है, तो इनका डिफरेंस आप देख लीजिए, डिफरेंस कितना आ रहा है। तो अगर देखिए सिर्फ डिफरेंस 3% का आ रहा है, मतलब अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर आप देखेंगे 3% ज़्यादा लग रहा है, मतलब उसने अपने दोस्त को 3% ज़्यादा रेट पर दे दिया, है ना। तो इसमें भाई कितना प्रॉफिट होगा उसको 3,000 रुपये पर उसने 3% ज़्यादा रेट लगाया, तो 3% अपॉन 100 कर दीजिए, और कितने साल तक लगाया 2 साल तक, तो 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए 3,000 रुपये पर 3% के हिसाब से 2 साल तक उसने लूट मचाया। तो इसको जब कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0, है ना, 3 से 3 बार 9 और 9 दूनी 18, तो कितने रुपए का 18 मतलब 180, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखिए किस प्रकार से भाई 3,000 रुपये दोनों पर सेम है, ईयर भी दोनों का सेम है, रेट भर का अंतर है, तो 6 रुपये रेट लग रहा था, अब कितने रुपए रेट हो गया 9% रेट हो गया। हमेशा याद रखिए सिंपल इंटरेस्ट में रेट अगर होता है तो सिर्फ रेट भर को अपन चेंज कर देते हैं, मतलब रेट में जो चेंजेस आती है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए। यही सीआई का क्वेश्चन होता तो थोड़ा चेंजेस अलग हो जाती, फिर उसको आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 8,000 की राशि 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाती है, तो यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश की गई कितनी वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया, पी हमारा 800 रुपये है, कितना है 800 रुपये है। अमाउंट भी दे के रखा है कि अमाउंट 3 साल में कितना हो रहा है, तो 3 साल में हो रहा है 956 रुपये, कितना हो रहा है 956 रुपये। टाइम कितना दिया है 3 ईयर दिया है,
और रेट कितना दिया है, तो रेट यहाँ पर नहीं दिया है, रेट परसेंटेज बढ़ा रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें रेट इंक्रीज कितना कर रहा है, रेट इंक्रीज कर रहा है कितना 4%। और ये किसका क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, क्या है, इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आपको इससे घबराना नहीं है। अगर आपको करना है तो इसका डिफरेंस लीजिए, फिर इनका रेट परसेंट निकालिए, फिर आप कैलकुलेशन करिए। फालतू का बजूर का क्वेश्चन अगर इस प्रकार करेंगे तो पेपर नहीं निकलेगा। अब देखिए पी हमारा 800 है और उसने 4% बढ़ा दिया, क्या कर दिया, 4% बढ़ा दिया। तो ये समझिए भाई उसको कितना, क्या बोल रहे हैं, तो कितने की वृद्धि होगी, वृद्धि कितने की होगी भाई, प्रॉफिट होगा उसको, प्रॉफिट कितने का होगा, 4% के हिसाब से कितने साल तक, 3 साल तक उसको प्रॉफिट होने वाला है। तो 3 साल अगर 4% लगेगा तो टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 12% का प्रॉफिट होगा। यही प्रॉफिट होगा ना, 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। पर किस पे होगा, 8,800 पर। तो 800 रुपये पर 12%, उसने 12% टोटल प्रॉफिट कमाया। तो 12% के लिए 12/100 करेंगे तो 12 से 8 बढ़ जाएगा 96, मतलब उसको कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो 96 रुपये की आपकी वृद्धि होने वाली है ना। राइट आंसर आपका आ जाएगा 96 रुपये। कितने रुपये की वृद्धि हो गई, तो 96 रुपीज़ की आपकी वृद्धि होने वाली है। किस प्रकार से निकला ये समझ जाइए कि हमेशा याद रखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो चीज़ बढ़ती है उसी का डायरेक्ट निकालते हैं। हाँ सीआई होता है क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है ना, फिर उसको आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है।